वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस रेसिपी को। कैल्शियम की कमी क्या होती है भूल जाएंगे। रोज केवल 1 चम्मच दही या दूध के साथ आप लें तो शरीर में जो जोड़ों का दर्द होता है, कमजोरी, थकान या बदन दर्द होता है दोस्तों, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ शरीर में फुर्ती भी आएगी। तो आज मैं आपके साथ 2 अलग अलग तरीके बताने वाली हूँ दोस्तों, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने नहीं पाएगी। तो ये कटोरी में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है रागी जिसे कि हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है और नाचनी भी इसे कहा जाता है। कैल्शियम का खजाना है और चीज़ों में जो भी कैल्शियम होता है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम रागी में होता है। तो दोस्तों, दिखने में तो ये बिल्कुल राई के दानों के जैसा ही होता है और इस तरह से मार्केट में ये राई के दानों के जैसा रागी आता है। आप चाहें तो रागी का आटा चक्की में पिसवा भी सकते हैं, इस रागी को पिसवा सकते हैं या बना बनाया आटा भी मार्केट से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पैकेट में, ये है रागी का आटा। बहुत ही पौष्टिक होता है दोस्तों और हमें अपने खाने में इस रागी को जरूर शामिल करना चाहिए। चाहे तो आप इस रागी के दानों की खीर बनाएं, दूध में डाल के लें या फिर इसके आटे की चपाती बनाकर खाएं। कुछ दिन आप इसे लेकर देखेंगे दोस्तों, आप खुद देखेंगे आपके शरीर में बहुत ही ताकत आएगी, फुर्ती आएगी और कैल्शियम का जो स्तर है वह बढ़ने लगेगा। तो ये जो नाचनी है, जिसे रागी कहते हैं, फिंगर मिलेट कहते हैं, ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और इसे आप 1 सप्ताह तक लेकर देखें। दूध में डालकर लें, खीर के रूप में लें, जैसा मैंने आपको बताया, रोटी के रूप में लें, किसी ना किसी रूप में आप इसका सेवन जरूर करें और खिचड़ी भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है साबूदाना, जो कि हमारे कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अभी तक के हमें ऐसा ही लगता था, अरे साबूदाने में कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, परंतु कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है साबूदाने में। हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ जो साबूदाना होता है दोस्तों, इसमें ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। साबूदाने को भी आप किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल करें। साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, या आप किसी न किसी रूप में थोड़ा सा साबूदाना ज़रूर लें। कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध में 2 चम्मच साबूदाना डालकर आप इसे उबाल लें। यदि मीठे करने का मन है तो मीठे में आप मिश्री डालें, शक्कर का इस्तेमाल ना करें। मिश्री तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये 2 अनाज जो आज मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये रागी का आटा है और दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, वो है साबूदाना। तो रागी को मैंने ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पीस लिया है, या पिसा पिसाया आटा भी ले सकते हैं। और मोटा मोटा पीसना चाहें तो आप इसे बस ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा क्रश कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको रागी का सेवन करना है। चपाती बनाना है तो बस इसमें थोड़ा नमक पानी मिलाकर डो तैयार करें, बहुत ही बढ़िया इसकी रोटियां बन जाती हैं। और दूसरा तरीका जो मैं अब आपको बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यहाँ पर मैंने लिया बिल्कुल ताज़ा दही लिया है, 1 कटोरी के करीब मैंने दही लिया है और इस दही में आपको डालना है 3 टेबल स्पून रागी, जिसे कि अभी हमने ग्राइंड किया है। तो आपको रागी का जो दाना मिले दोस्तों, तो दाना खरीद लीजिए। रागी का आटा मिले तो आटा खरीद लीजिए, परंतु किसी ना किसी रूप में आप रागी का सेवन जरूर करें। तो दही में 3 चम्मच आपको इसे डालना है और इस रेमेडी को, जो कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगी दोस्तों, इसको आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है या फिर लंच के बाद लेना है, क्योंकि दही की चीज़ें हमें डिनर के बाद नहीं लेना है, शाम के बाद नहीं लेना है। इसे आप कोशिश करें कि दोपहर के समय ले लें, 2 बजे या 5 बजे ऑफिस से आते हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं। और यदि आपको इस दही में कुछ मीठा डालने का मन है तो मिश्री डालें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयुर्वेद के हिसाब से जो मिश्री होती है दोस्तों, वो हमारे कैल्शियम की कमी को दूर करती है। और साथ ही आपको प्रोसेस्ड वाली जो मिश्री होती है दोस्तों, जो कटी कटी हुई से टुकड़ों में आती है, वो ना लें। ये धागे वाली मिश्री जरूर लें, बहुत पौष्टिक होती है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है मिश्री और साथ ही साथ हमारे हाथ पैरों की जलन भी कम करती है। तो मिश्री का छोटा सा टुकड़ा है जिसे मैंने खलबत्ते में क्रश कर लिया है और इसमें मिला दिया है। और यदि आप शुगर पेशेंट हैं दोस्तों, तो मिश्री भी अवॉइड करें। तो दही, रागी लिया है मैंने 3 चम्मच दोस्तों, और साथ ही 1 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने इसमें मिश्री का पाउडर मिला दिया है। खूब अच्छे से इसे मिक्स करें और बस इसे आप
नाश्ते के बाद 12-1 बजे ले लें या शाम को ऑफिस से आते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे दिन में एक बार ज़रूर लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप खुद इसे 1 सप्ताह लेकर देखें, आपको खुद को आपके शरीर में बहुत ही फुर्ती महसूस होगी और कैल्शियम का स्तर आपको खुद को बढ़ा हुआ महसूस होगा। कैल्शियम की कमी से बहुत सी बीमारियों का डर रहता है, गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों के टूटने की भी समस्या आ जाती है यदि हमारे शरीर से कैल्शियम कम होता है। और बच्चों में यदि कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, कम बढ़ती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमने लिया यहाँ पर साबूदाना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है साबूदाना। इसे आप किसी भी रूप में लें। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 गिलास दूध लिया है और उसमें हमें डालना है 4 छोटे चम्मच साबूदाने। और साबूदाना डालने के बाद इसे पकाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो रागी को तो हमें पकाना ज़रूरी नहीं है, बस आप तो ग्राइंडिंग जार में डालकर क्रश करके दही में डाल के खाएं, परंतु साबूदाने को कच्चा नहीं खाया जा सकता। इसलिए आप इसे दूध में डालकर कम से कम 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छे से पका लें। जैसे कि हम साबूदाने की खीर बनाते हैं, आप वैसा बना सकते हैं। और इस उपाय को आप रात के समय भी ले सकते हैं, शाम के समय भी ले सकते हैं, जब भी आपके पास वक्त हो। तो स्लो फ्लेम पर ही मैंने इसे रखा है ताकि साबूदाने जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। बीच बीच में इसे चलाती जा रही हूँ। और इसे भी यदि आप मीठा करना चाहते हैं दोस्तों तो शक्कर ना डालें, आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। तो ये 2 रेमेडी है दोस्तों, एक दही के साथ जिसे कि आपको रागी मिक्स करके लेना है। आप खुद अंतर महसूस करेंगे दोस्तों, आपको खुद को लगेगा अरे हमारे घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, हड्डियों में जो जकड़न होती है, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, कमजोरी, उससे आपको राहत मिलेगी। थकान और कमज़ोरी तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और इधर साबूदाने को हमने 1 गिलास दूध में खूब अच्छी तरह से उबाल लिया है। साबूदाना खूब अच्छी तरह से पक गया है। मार्केट में तो तरह तरह की जो कैल्शियम सप्लीमेंट हैं दोस्तों आते हैं, परंतु हमें कैल्शियम सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेचुरल तरीके से ही हमें अपने शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना चाहिए। तो 1 चम्मच मैंने इसमें मिश्री डाल दिया है कूट कर, और बस ये हमारे साबूदाने वाला जो घरेलू उपाय है दोस्तों ये भी तैयार है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको लेना है। ये ना सोचें कि आपको दोनों चीज़ लेना है, या आप अल्टरनेटिव भी इसे ले सकते हैं। एक दिन आप रागी, जो बताया रागी जिसे कि हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं, उसे लें, और एक दिन आप लें साबूदाना। तो दोनों को आप अलग अलग चेंज करके लें। और बढ़िया ये जो दूध हमने साबूदाना के साथ बनाया है, कोशिश करें इसे गरम गरम ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दही वाला तो आपको दोपहर के समय ही लेना है। तो दोनों में से कोई एक अनाज का प्रयोग करें, आपको कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना इफ़ेक्टिव है। दोनों चीज़ें गुणों का भंडार हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें कैल्शियम होता है। और हमारे शरीर में यदि कैल्शियम अच्छा होगा दोस्तों, सही स्तर होगा कैल्शियम का, तो बहुत से हमें फ़ायदे होंगे। नहीं तो कैल्शियम की कमी से बाल झड़ना, ड्राई स्किन, दांतों का सड़ना, पैर हाथ का सुन्न होना, बहुत सी परेशानी बढ़ती जाती है। गठिया की परेशानी, जोड़ों के दर्द की परेशानी। तो इस रेमेडी को दोस्तों आप सप्ताह भर लें, आप खुद में अंतर महसूस करेंगे। एक दिन आप चाहें तो दही वाली रेमेडी लें, एक दिन चाहें तो आप दूध और साबूदाने वाले इस उपाय को कर देखें। और इस तरह से आप बिना कैल्शियम के सप्लीमेंट के आप अपने शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा सकते हैं। फुर्ती, ताजगी महसूस करेंगे। 65 की उम्र में भी आप अपने आप को 25 का महसूस करेंगे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और कैल्शियम की कमी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।